दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान की डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों अपना जो टारगेट आरएस प्री 2023 का बैच चल रहा है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैंने कवर किए हैं। आज अपने दोस्तों क्या है कि जो आर्थिक समीक्षा है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आर्थिक समीक्षा में अपने क्या करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ये क्लास ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे आपको अलग से पूरी डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन चीज दोस्तों अपने यहाँ पे कवर कर लेंगे। आज अपने क्या है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का वृत्त परिदृश्य करेंगे। ऐसे अपने कृषि क्षेत्र, सेवाओं क्षेत्र के भी 20 एमसीक्यू यहाँ पे लाएंगे। इसके साथ ही आपके सारे यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और कम से कम दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सर्वे से आरएएस एग्जाम में आएंगे। तो अपने बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 की बात करेंगे अपने दोस्तों, लेटेस्ट डाटा की बात करेंगे। इसके अनुसार आपको स्थिर मूल्यों पे, किस पे, स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद बताना है। करोड़ में कितना है स्थिर मूल्यों पे। तो दोस्तों 799449 आपको याद रखना है। द यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और प्रचलित मूल्यों पे अगर आपसे पूछ ले, स्थिर और प्रचलित दोनों याद रखने हैं आपको दोस्तों। तो 1413620 141 362 799 449 स्थिर पे, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, स्थिर और प्रचलित की। और अब अपने चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बतानी है। अब आप देखो, पहले हमने क्या पढ़ा, सीधा करोड़ में उत्पाद। अब इनकी वृद्धि दर मतलब पिछले साल के तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे 16.4% की वृद्धि देखी गई है। और ये जो 22-23 में जो वृद्धि दर अगर स्थिर मूल्यों पे पूछ ले, मैंने यहाँ पे तो कौन से पूछा है, प्रचलित मूल्यों पे। ये चीज आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है दोस्तों, प्रचलित और स्थिर मूल्यों के जो अलग अलग क्या पूछा गया है। तो ये जो है स्थिर मूल्यों पे है। कौन से मूल्यों पे है, स्थिर मूल्यों पे है, ये ध्यान रखना है। बाकी स्थिर पे हमेशा कम होती है, प्रचलित पे ज्यादा होती है जो भी वृद्धि दर होगी। ये इससे भी आप थोड़ा आंसर के क्लोज पहुंच सकते हो। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन, जीएसवीए की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, किसकी, सकल राज्य मूल्य वर्धन। ये बताना है कृषि क्षेत्र का योगदान यहाँ पे कितना है। सभी क्षेत्रों का योगदान पूछा जाता है अलग अलग। देखो दोस्तों, जो कृषि क्षेत्र का योगदान है, सर्वाधिक योगदान तो दोस्तों सेवाओं का है, ठीक है। लेकिन जो कृषि क्षेत्र का योगदान है 28.50% है, ध्यान रखना। और स्थिर मूल्यों पे मैं बता रहा हूं, ये चीज और ध्यान रखना, स्थिर मूल्यों पे मैं बता रहा हूं। और स्थिर मूल्यों पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, उद्योग का योगदान यहाँ पे, ये सारे स्थिर पे है। यहाँ पे मैंने जो लिए हैं इस क्वेश्चन में, ये सारे आपके क्या है, स्थिर मूल्यों पे है। इसके अलावा दोस्तों सेवाएं हैं, वो स्थिर और प्रचलित दोनों में सेम रहेगी। तो आप आसानी से याद रख सकते हो, जो सेवाएं हैं इनका सर्वाधिक योगदान है। और ये स्थिर और प्रचलित, स्थिर प्लस प्रचलित दोनों में क्या है, सेम है, एक जैसी है। 43.74 43.74 43-74 3-4 याद रख सकते हो। और जो 28.95 है, ये दोस्तों प्रचलित मूल्यों पर कृषि क्षेत्र में योगदान है। तो वो ऊपर वाला स्थिर पे था, ये प्रचलित मूल्यों पर कृषि क्षेत्र में योगदान। जो योगदान है वो है, ठीक है। इसके अलावा हमने सारी चीजें मेन देख ही ली। प्रचलित मूल्यों पे मैं आपको दोस्तों उद्योगों के और बता देता हूँ। ये प्रचलित मूल्य है ना, इस पे उद्योगों का और बता देता हूँ कि उद्योगों का कितना योगदान है। 27.31% है। सेवाओं का मैंने आपको पहले बता ही दिया कि दोनों में सेम है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्सन है, छपने वाला पर्सन है पक्का आपके आरएस में, बार बार आएगा तो 1% जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों स्थिर मूल्यों पे जो आय है वो 86,134 रुपए, प्रचलित पे हमेशा ज्यादा होती है। 156,149 याद रख लेना, 15,6149 याद रख लेना। ये कौन सी है, ये आपके दोस्तों प्रचलित मूल्यों पे है। किस पे, प्रचलित मूल्यों पर आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार।
अब अपने दोस्तों बात करते हैं किसके, 80,000 जो 545 आपका पहला ऑप्शन है, ये दोस्तों आर्थिक समीक्षा जो आपकी 21-22 है, इसके अनुसार प्रति व्यक्ति आई थी। अपने को लेटेस्ट डाटा याद रखना है, एक तो 86, 134 याद रखना है जो कि स्थिर पे हमेशा कम होता है। 1,56,149 की बात करें तो ये आपके आ जाएगा दोस्तों प्रचलित मूल्यों पे 1,56,149, 86, 134 दोनों, एक 85 से 86,000 के करीब है और एक अपने दोस्तों 1,56,000 के करीब है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन बताना है, जो अंतरिम उत्पादन है लाख टन में वो कितना हुआ। ठीक है, तो जो अंतरिम उत्पादन है दोस्तों 231.52 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अग्रिम अनुमान की बात करें तो ये अग्रिम अनुमान है, ये वाला है ना जो आपका, ये अग्रिम अनुमान है, ये भी पूछा जा सकता है कि अग्रिम अनुमान, जो कृषि क्षेत्र का डाटा दोस्तों लेट आता है थोड़ा, तो 22-23 में जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार अग्रिम अनुमान 253.99 टन और अंतरिम उत्पादन दोस्तों 231.52 है, 31 और 53। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। अब नवंबर जो ऊर्जा पूछेगा दोस्तों, ये सारी आपसे क्या पूछेगा, नवंबर 2022 तक पूछेगा और पूरा लिख के ऐसे ही पूछेगा आर्थिक समीक्षा के अनुसार बताओ नवंबर 2022 तक, ऐसे नहीं कि अभी की पूछ लेगा, मेन आर्थिक समीक्षा के अनुसार ही चलेगा। तो 23,487 याद रखना है, 2 3 4 ये तो लगातार ही है नंबर। ठीक है, 2 3 4 4 2 8 8 से कमी 7, तो ये अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है 23,487 मेगावाट है, ध्यान रखना दोस्तों, गीगावाट नहीं है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना होती है RW स्लिप, जो हमने पढ़ा था आर्थिक समीक्षा में पूरा अच्छे से इसके बारे में। इस 27 जिलों में 127 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास के लिए किस संगठन द्वारा वित्त पोषित है, इतना याद रख लेना। RW स्लिप है जो दोस्तों आपकी किस संगठन द्वारा यहाँ पे वित्त पोषित की गई है, तो जापान की आती है जिका के द्वारा। ठीक है, जिका के द्वारा दोस्तों ये वित्त पोषित है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। अटल भूजल योजना के अंतर्गत राजस्थान के 17 जिलों की कितनी दोस्तों पंचायत समितियों को यहाँ पे चिन्हित किया गया है। अटल भूजल योजना के तहत 38 पंचायत समितियों को दोस्तों यहाँ पे चयन किया गया है और इन 38 पंचायत समितियों की 1139 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। ये सारा अपने आर्थिक समीक्षा के अनुसार पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या है कि दोस्तों आपके जो भारत सरकार है और वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, इसका यहाँ पे जो 50-50% है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। राजस्थान में हस्तशिल्प नीति कब लागू की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके 17 सितंबर की आपको डेट याद रखनी है, बार बार अपने पढ़ भी चुके हैं, जब हमने योजनाएं की सारी तब भी पढ़ा था। 17 सितंबर 2022 को हस्तशिल्प। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राजस्थान में उत्पादित धात्विक खनिजों की कितनी संख्या है। तो आपको धात्विक खनिजों की बता दूं तो 17 है, अधात्विक खनिज पूछ ले तो 39 है। जब हमने खनिजों का टॉपिक किया था दोस्तों तब भी इसको अपने अच्छे से किया था। तो अधात्विक अगर आपसे पूछ ले तो कितने, 39 है आर्थिक समीक्षा के अनुसार और 17 धात्विक खनिज हैं। अब अपने बात करेंगे आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 21-22 में निर्यात होने वाली उत्पादों में सर्वाधिक योगदान किसका है। देखो दोस्तों हर कोई फील्ड हो वहां पे सर्वाधिक योगदान किसका होता है, इंजीनियरों का होता है। तो वस्तुएं भी इंजीनियरिंग की होगी, इंजीनियरिंग वस्तुएं जिन्हें हिंदी में अभियांत्रिकी बोलते हैं इंजीनियरिंग को। तो अभियांत्रिकी जो वस्तुएं हैं इंजीनियरिंग ENGIN, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इनका योगदान सबसे ज्यादा होता है। आप एग्जाम लो, कोई भी हो, ऑनलाइन टीचिंग हो, वहां भी इंजीनियरिंग का योगदान है। तो हर कहीं टॉप है इंजीनियर। तो कितना योगदान है ये और बता दूं दोस्तों, 16.62% योगदान है। ठीक है, 16.62%। इसके बाद आपको ये क्रम याद रखना है। दूसरे नंबर पे योगदान पूछ सकता है आपसे, कपड़े का है कितना, 12 दोस्तों 85%। इसके अलावा दोस्तों आपसे रसायन का पूछ ले, हस्तशिल्प का पूछ ले तो 10.88, ये 4th पे है। हस्तशिल्प क्या है, 4th पे है, जो कि है आपकी 10.88%। इसके अलावा दोस्तों
तीसरे नंबर की पूछ ले तो धातु आएगी 11.44%। थर्ड क्या है? मटेरियल, धातु, मेटल, सॉरी, 11.44%। और पांचवें नंबर पे आपके आएगा ये रसायन वाला, जो कि आपका है 9.72%। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। राजस्थान में सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन की कितनी क्षमता है, मतलब कितनी राजस्थान है ना सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब 142 गीगावाट कर सकता है। ध्यान रखना मेगा नहीं है, गीगावाट है, ये GW ध्यान रखना। मतलब अपने राजस्थान से 142 गीगावाट एनर्जी ले सकते हैं। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक राजस्थान में कितने लाख विदेशी पर्यटक आए। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। विदेशी की बात करें तो सबसे पहले 3.8 लाख आए। इसका करेक्ट आंसर तो सी है, विदेशी। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कुल पर्यटक कितने आए, तो कुल आए 986.32 लाख। ये कुल पर्यटक है अपने इंडिया वाले मिला के। और यहाँ पे देसी पूछ ले तो देसी आए थे 983, जिसमें से 3.08 लाख विदेशी थे। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सा है? तो दोस्तों ये 2009 का है अधिनियम, ठीक है। और ये लागू कब हुआ था दोस्तों? लागू ये 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। राजस्थान में SDG इंडेक्स है 3.0 के अनुसार जिलों में शीर्ष पर कौन है? ठीक है, देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, इंडिया लेवल पे भी चलता है, राजस्थान अलग अलग लेवल पे। सुधार के लिए इसके कुछ मानक तत्व है कि क्या क्या चीजें करनी है जिससे अपने किसी क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं। तो टॉप पे दोस्तों जो है वो जयपुर है, ये टॉप पे है। सबसे निचले स्थान पे अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? ये लास्ट है, ठीक है, लास्ट रैंक है, निचला स्थान। टॉप पे जयपुर, निचले पे 12। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों ये 1 मई 2022 को शुरुआत की जाती है। और निरोगी राजस्थान अभियान है, ये मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना, और 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की जाती है। तो दोनों में आपको क्या है, डिफरेंस लेके चलना है, 1 मई 2022 और निरोगी राजस्थान अभियान। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब की है? दोस्तों ये नीति आपके 2019 की है, कृषि से संबंधित। 2019 में बहुत सारी नीतियां आई थी दोस्तों, आपके सौर ऊर्जा और हाइब्रिड नीति भी आई थी। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, दोस्तों ये फेवरेट क्वेश्चन है RS का, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पूछना, ठीक है। तो ये 1999 2000 इसका आधार वर्ष है थोक मूल्य सूचकांक का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18 की। 2011 के अनुसार राजस्थान की कार्य सहभागिता दर बतानी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। कार्य सहभागिता दर की बात करें तो 43.6 आ जाएगी, ठीक है। और भारत की भी पूछ सकता है RS में, ये ध्यान रखना, भारत की जरूर पूछता है राजस्थान के साथ। तो दोनों की याद रखनी है, 43 और 39 भारत की कार्य सहभागिता दर। तो ये ध्यान रखना है, 43.6 39.8 दोनों का डाटा आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से किले राजस्थान के यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, ये बताना है। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ भी है, कुंभलगढ़ भी है, रणथंभौर भी है, उपयुक्त सभी है। इसके अलावा दोस्तों आपके गागरोन का किला भी है। इसके अलावा आपके दोस्तों यहाँ पे आमेर का किला भी आ जाएगा। गागरोन के अलावा कौन सा आ जाएगा? आमेर का किला। तो ये दोनों यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राज्य में 30 नवंबर 2022 तक कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो 30 नवंबर 2022 तक 30 मेडिकल कॉलेज है, आराम से याद रख सकते हो। 30 नवंबर ना आए तो नवंबर 2022 भी आ सकता है, तो 30 मेडिकल कॉलेज है। तो ये आपके टॉप 20 की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, आर्थिक एवं वृत्त परिदृश्य। नेक्स्ट क्लास में अपने दोस्तों कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इन सब को विस्तार से लेके आएंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।